हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। तो दोस्तों एसएससी जीडी 2025 इस वीडियो में देखेंगे हम 17 फरवरी के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट। ठीक है, तीनों शिफ्ट के इसमें हम जीके के प्रश्न देखेंगे, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है उसका इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। और साथ में आपको उसका पीडीएफ में लिंक कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट में। श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होते हैं, यह किस खाड़ी द्वारा निर्मित होता है? तो श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय विच गल्फ। तो ये पाक जल मध्य से अलग होता है। ठीक है, पाक स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएगा ज्योग्राफी के। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? इन विच प्लान एम्फेसिस वॉज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये किया था 5वें, ठीक है, 5 ईयर प्लान में किया गया था। और ये थी आपके 1974 से 78 के बीच है। देखो, पंचवार्षिक योजना आपके हर एक शिफ्ट क्वेश्चन बन रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये था गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य, नहीं गरीबी हटाओ का इसमें वो किया गया था, लक्ष्य रखा गया था। और प्राथमिकता भी इसमें आपकी थी निर्धनता यानी उन्मूलन, गरीबी हटाओ, आर्थिक आत्मनिर्भरता। ये दो के दो एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। और ये आपकी पहले समाप्त हो चुकी थी, यानी 5 वर्ष पहले होने से, यानी 74 से 78 के बीच में ही चली है। क्योंकि उसके बाद आपकी जो है जनता पार्टी आ गई थी, जनता दल आने के बाद, दूसरी पार्टी आने के बाद ये हट चुकी थी यहाँ पर। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसलिए 40 साल चली। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे? वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आफ्टर अरविंद केजरीवाल रिजाइन। तो आतिशी मार लेना ये भी बने थे। ठीक है, तो आपको सभी राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन बने, आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, पीडीएफ आप लास्ट में आराम से पढ़ सकते हो। पहले अभी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कारकेडवा का वावू बलि किस राज्य का पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है? तो कारकेडवा तो ये केरल राज्य का। ठीक है, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? सोनल मानसिंह ए रिलेटेड टू विच डांस स्टाइल? तो ओडिसी। तो सभी आपको शास्त्रीय नृत्य उनसे संबंधित व्यक्ति और किस राज्य से कौन संबंधी वो मैंने लिख रखी है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, उड़ीसा उड़ीसा का है। और मणिपुरी मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम राज्य का। संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 74 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू शहरी स्थानीय स्वशासन। और 73 पंचायत से संबंधित है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य के साक्षरता दर दूसरे सबसे कम है? तो दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, जो साक्षरता कम है, पहले स्थान पर है। जिसके सबसे कम है वो बिहार राज्य है। और सबसे ज्यादा कहेंगे तो हम केरल राज्य है, जिससे सबसे ज्यादा है। और केरल राज्य सबसे ज्यादा केरल राज्य के हैं, सेकंड नंबर पर मिजोरम की हैं। ठीक है, सबसे अधिक में, अधिकतर में पहले है केरल। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश कहें तो सबसे पहले स्थान पर केरल जाएगा, दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप और तीसरे स्थान पर मिजोरम। ये तीन याद कर लेना आप। तो ये 11 की जनगणना के अनुसार। और सबसे कम बिहार के, सबसे कम फिर अरुणाचल प्रदेश के राज्यों में। व्यापार और उद्योग यानी ट्रेड एंड इंडस्ट्री के संबंध में डीपीआईआईटी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म बताना है हमें। डीपीआईआईटी का इसका होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो ये किया जाता है बोगली बिहू राज्य में। और ये देख सकते हो आप सभी राज्य के यहाँ पर त्योहार और उनके साथ साथ राज्य भी लिखे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। भोगाली बिहू इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बना था, आगे भी एग्जाम में बनने के चांस है। तो सभी सब आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, तो इनको सब आप याद करो। काफी अभी तक आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। तो गुड़ी पड़वा आपके महाराष्ट्र एग्जाम में बन चुका है। चोराबा महोत्सव ये मणिपुर का बन चुका है। चाप्तर ये मिजोरम का ये बन चुका है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का बन चुका है अभी तक एग्जाम में। लोहड़ी पंजाब का ये भी बन चुका है एग्जाम में। तमिलनाडु का पोगल बन चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 2011 के अनुसार 74% भारत की लिटरेसी रेट थी। और इसमें 82.14% पुरुष थे, मेल, और फीमेल थी इसमें 65.46% इनकी साक्षरता दर थी। और टोटल अगर हम एवरेज निकालते तो 74.04%। 11 में जो थी 15 नंबर की जनगणना थी। और आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और सेंसस आवर फ्यूचर। पहली बार जीवित आंकड़े जुटाए गए थे। और पहले चलिए 2 चरण में की गई थी। पहले चरण में मकानों की गणना, दूसरे चरण पे जनसंख्या की गणना। ठीक हो गया। और हम साक्षरता उसे मानेंगे जो 7 साल से बड़ा है और जो पढ़ और लिख सकते हैं, उसे हम साक्षर मानेंगे, भले ही वो किसी स्कूल गया हो या नहीं गया हो। सपोज अगर कोई स्कूल नहीं भी गया है, अगर वो किसी भी भाषा को लिख और पढ़ सकता है तो उसे हम साक्षर मानेंगे।
और पहला का आपका शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, लास्ट शिफ्ट हो जाएगा पहले शिफ्ट का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन होता है, यानी अकॉर्डिंग टू द विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा इज द लोएस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख किया गया है। आप देख लेते हैं हम सेकंड शिफ्ट में क्या पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोस में कौन से मुस्लिम देश जहां एक भी मस्जिद नहीं है। और आई थिंक मुझे लगता है ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि पड़ोस में हमारा सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है, इस टाइप का भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखो आप पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश जहाँ एक ही मस्जिद नहीं है और मुसलमान बहुत हैं, तो वो है भूटान है। भूटान में मुस्लिम काफ़ी आबादी है लेकिन वहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। और पाकिस्तान की जनसंख्या 24 करोड़ है और बांग्लादेश के 17 करोड़। अगर जनघनत्व सबसे कम पूछेगा तो सबसे ज़्यादा पूछेगा तो हम बांग्लादेश करेंगे हम। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस कौन थे। ये भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकी थे। ये भी आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। ये सेकंड पंचवर्षीय योजना इनकी मॉडल पर ही आधारित थी। एक क्रिकेट गेंद का वजन होता है तो 159.96 ग्राम से 163 ग्राम के बीच में होता है। और कुछ इनके शब्दावली भी देख सकते हो, जैसे मैडन ओवर, फॉलो ऑन, ये सभी है इसके क्रिकेट के शब्दावली हो गए। कुंबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ लोक नृत्य है, तो ये गोवा से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी राज्य के नृत्य और उनसे संबंधित व्यक्ति नृत्य और कौन किस राज्य के हैं तो देख लो। ये बिहू एग्जाम में बन चुका है आपका, बिहार गुजरात का गरबा भी बन चुका है, डांडिया भी बन चुका है, दो की तो आसानी है। और हिमाचल प्रदेश का नाट्य इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर का रोही महत्वपूर्ण है, यक्षगान एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, लोक नृत्य में। और केरल का कथकली एग्जाम बन चुका है, मोहिनीअट्टम बन चुका है, कुरावरकली ये भी बन चुका है एग्जाम में अभी तक का, लावणी बन चुका है, ये आपको बता चुका हूँ मैं। अगला उड़ीसा का है, छऊ बन चुका है। उड़ीसा देखो छऊ 3 राज्य में किया जाता है, उड़ीसा, झारखंड एंड पश्चिम बंगाल। जो भी ऑप्शन में होगा आप उसे टिक कर सकते हो। अगला है तो ये फिर पश्चिम बंगाल के हैं, पंजाब के भांगड़ा और गिद्दा 2 के 2 एग्जाम बन चुके हैं, राजस्थान का घूमर हो जाएगा, और तमिलनाडु का भरतनाट्यम। ये लोक नृत्य हैं, ठीक है। ऊपर हमने उत्सव देखे थे, त्योहार देखे थे। उत्तर प्रदेश का हो गया, उत्तराखंड का इम्पोर्टेंट, छोलिया इम्पोर्टेंट है, गोवा का, गोवा का कुन भी एग्जाम में बन चुके हैं, ये आज के एग्जाम बना हुआ है, गोफ एग्जाम बन चुका है पहले। मध्य प्रदेश जवरा बन चुका है, जवारा बन चुका है, जवारा ये फर्स्ट वाला भी बन चुका है एग्जाम में। छत्तीसगढ़, अगला झारखंड का सरोल एग्जाम बन चुका है आपके। नेक्स्ट है मणिपुर इंपॉर्टेंट है, लाई हरोबा इंपॉर्टेंट है, मेघालय का, मिजोरम, ये सभी आपको याद करना है, ठीक है, जिसका आगे एग्जाम है। इसको आपको पीडीएफ दूंगा तो आराम आराम से इसको पढ़ के कर लेना। पीडीएफ लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नील नदी किस महाद्वीप में है, तो ये इन विच कॉन्टिनेंटल इज द नील रिवर, तो कॉन्टिनेंटल तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इट इज संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो 2002 में हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू प्लेस 2002 में। और इसमें जो आपके 2002 में हुआ था, 12 दिसंबर 2002 को लागू किया गया था। और इस संशोधन के जरिए संविधान में अनुच्छेद 21 का ए और अनुच्छेद 51 के, यानी जो 51 के ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उसमें संशोधन किया गया था। और जिसमें 14 से लेकर 14 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार दिया गया था। और माता पिता को अपने बच्चों का शिक्षा के अवसर मुहैया कराने का मौलिक कर्तव्य दिया गया था, ठीक है। और बाकी ये स्वर्ण सिंह समिति थी, कौन सी, मौलिक कर्तव्य। मुस्लिम शिक्षक सम्मेलन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो इन नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने किया था। हो सकेगा यहाँ पर क्वेश्चन यही बना सकता है, अलीगढ़ की स्थापना किसने की, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, जो स्टूडेंट क्वेश्चन थे मैं वही कराता हूँ, हो सके उन्होंने कोई गलत भी क्वेश्चन दिए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत ना दिए होंगे। अब मुझे दो देते हो मैं वही करता हूँ, क्योंकि मेरा तो पेपर है नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो अलीगढ़ और मुस्लिम भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेना। तो फिर भी देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि जीके का लेवल किस टाइप का है। कुछ क्वेश्चन आपको हो सकते हैं मिस प्रिंट भी हो गए होंगे, यानी मिस भी हो गए होंगे, या तो क्योंकि देखो एग्जैक्ट जो सपोज अगर कल भी आपका एग्जाम होगा, मैंने आप अपना नंबर दे रखा है, या मुझे कमेंट भी कर सकते हो, तो आपको सब के सब क्वेश्चन याद होना रहेंगे। अब मुझे क्वेश्चन दोगे, मैं उस आइडिया लगाऊंगा कि यार वो क्वेश्चन ये पूछा हो सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई लगता है कि अगर आपका शिफ्ट में था कुछ क्वेश्चन गलत हैं, तो ये मत सोचना कि यार मेरा एग्जाम था मैं एक्यूरेट। देखो आप ही बताओ, अगर आपके 20 क्वेश्चन आए थे, आपको 20 में से जीके कितने क्वेश्चन याद है, आप मुझे सिर्फ ये बताओ। अगर आपको अगर 7-8 भी आपको याद होंगे, मुश्किल ही है मुझे लगता है कि 7-8 भी आपको होंगे। तो वही अगर 2-3 स्टूडेंट मुझे अगर सेम क्वेश्चन देते हैं एक ही जैसे, तो मैं लगभग लगभग करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो कुछ कभी कभी कुछ स्टूडेंट के एग्जाम सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट के होते हैं जो एग्जाम में होते हैं, वहाँ बैठे होते हैं, तो वही मुझे क्वेश्चन देते हैं, मैं वही आपको कराता हूँ, ठीक है। अगर कोई होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं आए थे, या जो क्वेश्चन नहीं थे, तो आप मुझे क्या करना है, वो क्वेश्चन को जरूर भेज देना, जो मैं अगले वाले आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें मैं उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है।
आप देखो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपका थर्ड शिफ्ट में था तो आप देख सकते हो। तो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अभी तो वर्तमान में प्रीति सूदन है, लेकिन इससे पहले कौन था, डॉक्टर मनोज सोनी। अब देखना है कि आप इससे पहले क्या आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था। डॉक्टर मनोज तो नहीं थे, डॉक्टर मनोज सोनी तो नहीं थे, क्योंकि इन्होंने तो रिजाइन दे दिया था। ठीक है, आप बताना कि आपके शिफ्ट में क्या पूछा गया था, प्रीति सूदन। अब मुझे देखो, मैं वही तो कह रहा हूं ना, मुझे कंफर्म नहीं है ना, सिर्फ मुझे पता है कि ये पूछा गया था क्वेश्चन। अब मुझे ये नहीं कि आप डॉक्टर मनोज सोनी दिया था, प्रीति सूदन, अब मुझे बताना है कि क्या दिया था, क्या था। और 312 में अखिल भारतीय सेवा ने जो आईएएस आईपीएस आईएफएस बनते हैं उनका उल्लेख किया गया है। 315 में संघ और राज्य लोक सेवा यानी जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनके बारे में कहा गया है। और 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में कहा गया है। खो खो लीग का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ खो खो लीग, तो इसे कहते हैं अल्टीमेट खो खो। एक भारतीय फ्रेंचाइज आधारित लीग है, इसकी शुरुआत साल 2022 में हुई थी। भारतीय खो खो महासंघ इसकी मेजबानी करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों को विवादित से संबंधित अनुच्छेद में कौन सा है, तो ये आर्टिकल 71 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इससे कहते हैं शंकर देव। बहुत फेमस है, मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट ने करा है, आसान सा प्रश्न था। तो शंकर देव ने करा है, तो इसलिए कह रहा हूँ बाकी भी आप याद कर सकते हो अगर इनसे क्या होता है कोई एग्जाम आपके बन जाए। सत्रिया के अब इंपॉर्टेंट, जतिन गोस्वामी इंपॉर्टेंट है, अनिता शर्मा इंपॉर्टेंट है। ये अभी आपके हाल में एसएससी एमटीएस और सीसीएचएसएल के एग्जाम में क्वेश्चन बने थे इनसे। लार में कौन सा एग्जाम, क्वेश्चन तो खैर साइंस से एक आध क्वेश्चन बन रहे, वही बायोलॉजी से बन रहे हैं। साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे, सिर्फ एक आध क्वेश्चन कभी बन जा रहे। अगर आपको करना चाहे तो कर भी सकते हो। मैं कह रहा हूँ आप साइंस से मत पढ़ना ना, एक क्वेश्चन के चक्कर में। एक क्वेश्चन के पूरे साइंस की बुक लेके मत बैठना, आगे आपको ठीक है नहीं तो तुक्के मार के जाना। और तुक करने तो आपको 80 के 80 क्वेश्चन है पूरे। ये मत सोचना कि हम क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, छोड़ना आपको एक क्वेश्चन भी नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। क्या पता हो सके आपने जो तुक्के मारे 4-5 उसमें से अगर एक दो सही हो जाए, क्योंकि 1/8 माइनस मार्किंग है ना। लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो एक तो होता है टाइलिन और लाइसोजाइम, दो होते हैं। पुरुष और महिला साक्षर दर में सबसे कम अंतर वाला राज्य कौन सा है, विच इज द स्टेट विच विद द लोवेस्ट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट्स, तो केरल राज्य में है। केरल राज्य में जो है मेल और फीमेल का जो अंतर है 2011 के अनुसार, मेल का तो है 96.1% और फीमेल का है 92.1%। और 2011 की जनगणना के अनुसार कहा था जिस राज्य के 90% से ऊपर जिसकी साक्षरता है उससे हम 100% से लिटरेसी यानी साक्षर राज्य घोषित करेंगे। सिर्फ एक ही राज्य है जिसकी 90% ऊपर थी, और वो है यहाँ पर केरल राज्य, और साथ में मिजोरम एक। अगला क्वेश्चन पूछा है, नेशनल एमपीआई नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के तहत गरीब को कितने आयामों में मापा जाता है, तो 3 होते हैं। एक तो है मौद्रिक गरीबी, शिक्षा और बुनियादी ढांचा सेवाओं से संबंधित, 3 होते हैं, ठीक है। भारत के विकास की रिपोर्ट तैयार करते समय कितने बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, तो ये पॉइंट होते हैं टोटल 12। सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है, विच इज़ द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब, तो ओल्डेस्ट जो सबसे शेफील्ड फुटबॉल क्लब है, ये बना था 24 अक्टूबर 1857 को। और सबसे पुराना अगर भारत का पूछे तो ये हो जाएगा मोहन बागान एसी, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1889 को। भारत का पूछेगा तो क्रिप्स मिशन भारत में आया था, तो द क्रिप्स मिशन अराइव इन इंडिया 1937 नहीं, इसे हटा दो, तो कब आया था, तो 1942 वो भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत में मार्च 1942 में आया था। इस मिशन का नेतृत्व किसने किया था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम बन चुके हैं कि तो किसने नेतृत्व किसने किया था, तो ठीक है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने किया था, क्रिप्स ने किया था। उनका मकसद था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत से ब्रिटेन के लिए सहयोग हासिल करने, यानी जो भारत के सैनिक हो वो ब्रिटेन की तरफ से लड़े। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है, इन विच आर्टिकल आर द डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। भारत के कितने राष्ट्रीय त्योहार हैं, हाउ मेनी नेशनल फेस्टिवल्स डज इंडिया हैव, तो 3 हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो हो गया स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे 26 को, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। 3 होते हैं जो नेशनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं। अब देखते हैं कौन किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। मनाने के पीछे कारण यह है कि यह वह दिन है जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। यह दिन भारत के स्वतंत्र गणराज्य बनने का प्रतीक, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी इम्प्लीमेंट किया गया था। 2 अक्टूबर 1867 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी जैन धर्म और हिंदू धर्म की शिक्षा से बहुत
प्रभावित थे, जिसमें अहिंसा और सत्य पर जोर दिया गया था। उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की और बाद में दक्षिण अफ्रीका में वकालत की, जहां उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। और 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती है। एग्जाम में अभी तक आपके एसएससी के 2 शिफ्ट में बन चुके हैं कि 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती, तो कब थी, 153 में थी और 2023 में थी 154वीं और 2024 में थी 155वीं। इंपॉर्टेंट है, तीन के ये दो आपके एग्जाम बन चुके हैं। आने वाले शिफ्ट में हो सके आपसे पूछ लेगी 2024 में कौन सी जयंती, तो 155वीं। पंचवर्षीय योजना कैसी थी, तो हाउ वर द 5 ईयर प्लान, अब तो खत्म हो चुके हैं। तो ये विकास के लिए थे, यानी भारत के पंचवर्षीय योजनाएं केंद्र सरकार के आर्थिक कार्यक्रम होते हैं। इन योजनाओं का मकसद देश के विकास के लिए था। इन योजनाओं के जरिए देश के संसाधनों का सही इस्तेमाल करके जीवन स्तर में सुधार लाने की कोशिश की जाती थी। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज को 2016 में किस फिल्म के श्रेष्ठ कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, तो इम्पोर्टेंट है, तो ये थे बाजीराव मस्तानी। 2016 में आपने देखा काफ़ी फेमस थी ये, तो इसके लिए इनको मिला था 2016 में। तो ये थे आपके जीके क्वेश्चन, तीनों शिफ्ट में जितने मुझे क्वेश्चन मिलते हैं मैं आपको करा चुका हूँ। और हिंदी के तो आपको पता है कि हिंदी का आसान नहीं बन रहा है सारे स्टूडेंट, तो हिंदी की यही आपके चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको देखना। रीजनिंग के आपके ये रहे चैप्टर, आप इनको पढ़ सकते हो। और बाकी आपका मैथमेटिक्स ये रहे, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, SI CI, LCM, HCF, वर्क टाइम